दोस्तों, जब आप स्कूल में थे तो आपने पेंसिल का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा और यही वो पेंसिल है जिसकी वजह से बच्चों के बीच जंग तक छिड़ जाती थी। बचपन की सबसे पसंदीदा पेंसिल थी नटराज पेंसिल, जो 1 रुपए में मिल जाती थी। आप में से काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेंसिल से लिखा कम होगा और चबाया ज्यादा होगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर इस पेंसिल की लेड को पेंसिल में भरा कैसे जाता है और फैक्ट्री में पेंसिल आखिर बनती कैसे है? इस वीडियो में आप पेंसिल के बनने के सारे प्रोसेस के बारे में जानोगे, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहले पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, पर कभी ज्यादा स्याही कागज पर गिर जाती थी तो सारा का सारा कागज ही बर्बाद हो जाता था। ऐसी कई मुश्किलों को झेलने के बाद लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर चारकोल से ये समस्या थी कि चारकोल हाथों को गंदा कर देता था, जिसकी वजह से किसी जीनियस ने एक नया तरीका निकाला चारकोल को लकड़ी से कवर करने का, जिसे आज हम पेंसिल कहते हैं। तो आइए देखते हैं पेंसिल बनने के पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम होता है, जिसे ग्रेफाइट, क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर को लेड्स को आकार देकर बाहर निकालती है। अगले प्रोसेस में इन लेड्स को ड्राई किया जाता है, जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन लेड्स को अच्छी तरह पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके। अब इन लेड्स को लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबा दिया जाता है। अगर कलर पेंसिल बनानी है तो वैक्स या क्ले में कुछ कलर पिगमेंट डालकर उन्हें कलरफुल कर दिया जाता है, जिसके बाद इन लेड्स को स्टोर करके रख दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाहरी ढांचे की ओर। दोस्तों, लेड्स तो बन गई, पर अब इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी की जरूरत होती है जो शार्पनर से छिलने पे छिल जाए, पर इतनी कमजोर भी ना हो कि हाथों में ही टूट जाए। और इसीलिए दुनिया भर में पेंसिल बनाने के लिए देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन द्वारा इनके ऊपर कुछ इस तरह से सांचे बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर लेड्स को रखा जा सके। सबसे पहले इन सांचों में अच्छी तरह से ग्लू भरी जाती है। इसके बाद लेड्स को इनमें डाला जाता है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर चिपक सके। इस तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रखा जाता है। उसके बाद इन शीट्स को एक कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जो दोनों तरफ से इस पर 900 किलो तक का फोर्स लगाती है और 1 घंटे तक ये प्रोसेस जारी रहता है। ऐसा करने से लकड़ियां आपस में चिपक जाती हैं। अब बारी आती है लकड़ी की शीटों को पेंसिल में बदलने की। ये शीट्स आपस में जुड़ने के बाद फिर एक और मशीन में डाली जाती है, जहां पर इन शीट्स को अलग अलग पेंसिल के रूप में काटा जाता है और नटराज पेंसिल में हेसांग शेप का यूज किया जाता है, जिसके लिए ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। इस काम के बाद इन पेंसिल्स को लेकेरिड हेड नाम की एक मशीन में डाला जाता है और इस मशीन का काम है इन पेंसिल्स को पेंट करने का। एक के बाद एक पेंसिल्स इसमें जाती हैं और रंगीन होकर बाहर आ जाती हैं और पेंसिल को सुखाने से पहले उन पर स्टैंप लगाई जाती है। और फिर क्या, इसके बाद पेंसिल तैयार है। लेकिन अगर आप वैसी पेंसिल बना रहे हैं जिसके ऊपर इरेजर भी लगी हो तो काम बढ़ जाता है। इरेजर बनाने के लिए सबसे पहले रबर को हीटिंग रोलर में डाला जाता है। रबर के साथ इन हीटिंग रोलर्स में पुराने खराब हो चुके इरेजर्स को भी डाल दिया जाता है और रबर को सख्त करने के लिए इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है। अब इस प्रोसेस को तेज करने के लिए एक एक्सीलेटर का सहारा लिया जाता है। इसी बीच इसमें कलर्स और वोल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल भी डाल दिया जाता है। वोल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल सल्फर से ट्रीट करने के बाद बनता है और ये इरेजर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इरेजर को अपने मिटाने की ताकत रबर से नहीं बल्कि वोल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल से ही मिलती है। आखिर में मिक्सचर के सख्त होने पर इसे बाहर निकालकर मशीन की मदद से काटा जाता है और वर्कर्स फिर इन्हें एक स्टीम हीटेड ओवन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ओवन से बाहर निकलने पर इन्हें पानी में कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक मशीन इन्हें छोटे आकार में कट कर देती है। फिर इन पेंसिल्स पर एक एक करके एल्यूमिनियम के कैप्स लगा दिए जाते हैं। इन पर आखिर में एक मशीन इरेजर को फिट कर देती है और आपकी पेंसिल अब आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई आर्टिस्ट है या बैंक के कर्मचारी, सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट पेंसिल जरूर होती है। फिर चाहे आप अप्सरा पेंसिल का इस्तेमाल करें या नटराज का। पर क्या आप एक बात जानते हैं, अप्सरा और नटराज आप जो भी पेंसिल खरीदें, पैसा एक ही कंपनी की जेब में जाता है। जी हाँ, दोनों ही पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती है और वो है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। चौंक गए ना? दोस्तों, हिंदुस्तान पेंसिल भारत में रोज 80 लाख पेंसिल बेच देती है। आपको बचपन में कौन सी पेंसिल ज्यादा पसंद थी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।